गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और जर्मन सीखने वाले मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं भी ये जर्मन लैंग्वेज सीखना चाह रहा हूँ और मैंने भी इस लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ मेथड्स अप्लाई किए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये मेथड्स आपके लिए भी डेफिनेटली वर्क करेंगे। पहला मेथड जो मैंने अपनाया है जर्मन सीखने का वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी टूल्स का मैं यूज़ करता हूँ और चैट जीपीटी टूल्स का यूज़ करके मैं क्या करता हूँ, केवल छोटी सी 10 लाइन की या 15 लाइन की एक स्टोरी मैं जो है उसको प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मुझे स्टोरी दो। और हर 15 लाइन की जो स्टोरी होता है उसमें हर लाइन के नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। पहले मुझे क्या करना पड़ता था कि मैं कोई मान लो ऑनलाइन मैंने कुछ गूगल से कुछ स्टोरी डाउनलोड की या फिर उसको देखा और फिर एक-एक वर्ड को मुझे जो है सर्च करना पड़ता था। लेकिन चैट जीपीटी से ये काम बहुत अच्छा हो गया। मुझे काफ़ी सहूलियत मिली कि एक स्टोरी आप उससे पूछिए और उसके नीचे फिर इंग्लिश ट्रांसलेशंस आ जाएगा। तो आपको हर वर्ड्स के लिए बार-बार अपनी स्क्रीन्स को जो है चेंज नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि उस 15 लाइन की जो स्टोरी होती है, उस स्टोरी को पढ़ने के बाद मैं उस चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मुझे अब इस स्टोरी की ग्रामर बताओ। तो चैट जीपीटी अगले पेज में मुझे उस स्टोरी में आने वाले जो हार्ड वर्ड्स हैं और कुछ टेंसेस हैं, टेंस की फॉर्म पास्ट टेंस पे अलग हो जाती है, वो मुझे बताता है, वोकैब मुझे बताता है और जो है जनरल ग्रामर जो है वो मुझे बता देता है और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी आता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम सेपरेटली अगर ग्रामर वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब पे तो काफ़ी बोरिंग होते हैं। टेंस का हो, मॉडल्स का हो, प्रीपोज़िशंस का हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का हो, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का, कुछ भी हो, वो थोड़े से मतलब हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, वो बुद्धि में हमें याद करने पड़ते हैं। लेकिन जब हम चैट जीपीटी से एक स्टोरी पढ़ करके, छोटी सी स्टोरी पढ़ करके फिर वो ग्रामर पढ़ते हैं, तो उस ग्रामर को हम उस स्टोरी के साथ में अटैच कर पाते हैं और इस तरह से जो ग्रामर है वो हमारी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाती है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उसी 15 लाइन की जो स्टोरी है, उसको फिर चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि अब मुझे इसका रीड अलाउड एक ऑप्शन आता है उसमें, फिर वो मुझे पढ़ के सुनाता है। तो उससे क्या होता है, मैं उन उस स्टोरी के जो ईच वर्ड्स है, ग्रामर जो जर्मन जो वर्ड्स है, उनका सही प्रोनंसिएशन क्या होता है, उसको मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वरना पहले मैं क्या करता, यूट्यूब खोलता और उस पर जो है जर्मन मूवीज़ वगैरह या फिर कुछ पॉडकास्ट वगैरह मैं उसको खोलता और उसको सुनने की कोशिश करता कि भाई इनका ये किस तरह से सिएट कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो और पता है फिर वो खोलते वक़्त यूट्यूब खोलते वक़्त फिर कहीं का कहीं मैं पहुँच जाता। तो अब सिंगल ऐप पर चैट जीपीटी पर मुझे ये जो है काफ़ी अच्छा मुझे लगा। भटकाव जो है डिस्ट्रैक्शन वो कम हो गया और वो विदिन 1 या 2 मिनट्स में उस 15 लाइन की स्टोरी को वो पढ़ देता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस स्टोरी को पढ़ने के बाद में 2 मिनट या 3 मिनट आप बैठिए और याद कीजिए कि उस स्टोरी में क्या था? क्या आप उसको जर्मन वर्ड्स में बोल पा रहे हो? जैसे मैंने आज एक स्टोरी पढ़ी है डेया क्लाइन फोगल उन डेया काल्टे मोर्गन, एक छोटी-सी बर्ड की और उसकी एक ठंडी सुबह होती है। उसमें क्या होता है कि उस ठंडी सुबह में जो है एक पक्षी होता है, बर्ड होती है, जो पूरी रात मतलब उसको जो है कहीं भी रुकने की जगह नहीं मिलती है। चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ होती है। सुबह जब वो उठती है, तो फिर उसको खाने को कुछ नहीं मिलता है, चारों तरफ बर्फ होती है। तभी उससे एक महिला की आवाज़ आती है, वो लेडी जो है गाना गा रही होती है। वो उस आवाज़ का पीछा करती है और एक छोटे से मकान में पहुँच जाती है। और वहाँ पहुँचती तो देखती है कि वो महिला जो है एक ब्रेड के जो टुकड़े होते हैं उन्हें अपने घर के बाहर आँगन में जो है फेंक रही होती है। तो वो चिड़िया उनको उस टुकड़े को उठाती है। वो जो लेडी है वो उस पे स्माइल करती है और उसे आशीर्वाद देती है और वो महिला और वो जो बर्ड है वो भी खुश होके फिर सन की ओर उड़ चली जाती है। तो मुझे इस छोटी-सी स्टोरी में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे फ्लोर है, तो फ्लोर में जर्मन को बोलते हैं बोडन और जो बर्ड है, बर्ड को बोलेंगे अपन फोगल, वीओजीईआर फोगल और जो मॉर्निंग को बोलेंगे मोर्गन। तो इस तरह के काफ़ी छोटे-छोटे वर्ड्स हैं जो हम इनको पढ़ पाते हैं और रिकॉल रिकॉल करने में हमें काफ़ी ईज़ी रहता है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद में फिर मैं कोई भी जैसे ईज़ी जर्मन नाम का एक चैनल है, उस चैनल से फिर मैं उसमें 10 मिनट के 15 मिनट के वीडियोज़ होते हैं, उसको मैं 5 मिनट चला कर के और उसको सुनता हूँ कि वो किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से क्या मतलब उनका कल्चर क्या है। उस चैनल से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। केवल 5-10 मिनट ही देखता हूँ। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, नेट्स वर्क की ये मैंने बुक ला रखी है A1 की और इस बुक में जो है लगभग 12
12 चैप्टर इस बुक के अंदर है और काफ़ी मतलब बेसिक है ये, A1 बेसिक ही होता है जर्मन में। तो इसको मैं पढ़ता हूँ, रोज़ाना के 2 पेज 3 पेज मैं इसको पढ़ता हूँ। तो इस तरह से मैं ये जो प्रोसेस फ़ॉलो कर रहा हूँ, इसमें देखो मेरी वोकेब भी तैयार हो रही है, मेरा डिस्ट्रैक्शन जो यूट्यूब पे इधर-उधर अलग-अलग चैनल्स को देखना वो भी मेरा कम हो रहा है, ग्रामर मेरी तैयार हो रही है। देखो हम कितना ज़्यादा पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता। हम जितना जो कम पढ़ते हैं, भले ही कम पढ़ो लेकिन उसको रिटेन कितना कर पाते हैं हमारी मेमोरी में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और रिकॉल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रोसेस में मेरा रिकॉलिंग भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तरीका जो है देखो मेरे लिए तो बहुत काम कर रहा है। और अगर इन मेथड्स में से आपको भी कुछ पॉइंट अच्छा लगा तो आप भी उसको फ़ॉलो कीजिए और फिर हम टॉक करेंगे उसके ऊपर। और डेफ़िनेटली लैंग्वेज को जो है सीखने के लिए आपको एक तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, तो मैं ऐसे ही अपने इन दोस्तों का प्रयास करूँगा कि अपन सब कॉन्टैक्ट में रहें और हम सीखते रहें। थैंक यू।